बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मा के इस ब्लॉग के उसमें हमारे पास एक जो सेशन है वो प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग का होगा। उसमें काफ़ी सारी डिजीज़ हैं, लाइक 17-18 डिजीज़ हैं, तो उनको इस तरह से याद करना कि हमें हर एक में सारी जो ड्रग्स हैं वो याद करने थोड़ा सा मुश्किल है। तो एक तो हमें पैटर्न पहले याद करना है। प्रेस्क्रिप्शन का पैटर्न बिल्कुल ठीक होगा तो तकरीबन आधे से ज़्यादा मार्क्स तो तभी मिल जाते हैं। उसके बाद जो ड्रग्स हैं, अब कम से कम एक ड्रग हमें हर डिजीज़ में आनी चाहिए, तो उसको याद करने के लिए कुछ ट्रिक से याद कर लेंगे ताकि हमें वो भूलें नहीं। अब जैसे पहले हमारे पास डिजीज़ है रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, इसकी ड्रग हमारे पास होती है प्रेडनिसोलोन। और भी ड्रग्स होती हैं लेकिन हम एक एक तो एटलीस्ट हमें आती हो ना, अगर कोई भी ना याद है तो इस तरह से हमें याद आ सकती है। अब रिमेटॉइड आर्थराइटिस, प्रीडेटर अटैकिंग जॉइंट्स। प्रीडेटर वो होता है ना जो अटैक करता है बाकी किसी भी लिविंग बींग पे, और वो उसको अपना शिकार बनाता है और खाता पीता है, ठीक है। तो इस डिजीज़ में भी तो ये हो रहा होता है, ठीक है, जॉइंट्स पे अटैक हो रहा होता है, तो प्रीडेटर अटैकिंग जॉइंट्स, तो प्रीडेटर से हम प्रेडनिसोलोन याद करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मलेरिया। अब जो मलेरिया है वो फीमेल मस्कीटो से हो रहा है, ठीक है, तो वो हम उसको क्वीन कह लेंगे कि वो मस्कीटो हमारे पास क्वीन है, तो क्लोरोक्वीन, ठीक है। अब अगर वो क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट है तो फिर उसके लिए डॉक्सीसाइक्लिन देना है। तो अब अगर रेजिस्टेंट हो गया तो अब उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर आएगा, क्वीन को डॉक्टर आके ट्रीट करेगा, ठीक है, तो डॉक्सीसाइक्लिन। नेक्स्ट हमारे पास टाइफाइड। अब इसका है कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। अब इसको याद कैसे करना है, सिप ऑफ डर्टी वाटर से, ठीक है। अब सिप ऑफ डर्टी वाटर से हमें टाइफाइड होगा, इस तरह से याद करना है, ठीक है, तो सिप से सिप्रोफ्लॉक्सासिन याद करेंगे। नेक्स्ट है हेपेटिक एमीबियासिस, इसमें हमारे पास है मेट्रोनिडाजोल, हेपेटिक, ठीक है। अब हम क्या इसको इस तरह से याद करेंगे कि हमारी जो बॉडी है उसमें जो लिवर है हमारा हेपेटिक, ठीक है, लिवर वो हमारा मेट्रो स्टेशन है, ठीक है, तो लिवर मेट्रो स्टेशन मेट्रोनिडाजोल। उसके बाद है एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा, अब इसमें देते हैं एसिटाजोलामाइड। अब इसमें हमने प्रेशर रिलीज़ करना होता है ना, ठीक है, जो हमारे पास इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा होता है, तो अब इसी तरह से जैसे एसी वाटर रिमूव करता है ना हमारे पास, ठीक है, तो इसी से याद रखेंगे एसी से एसीटाजोलामाइड, ठीक है, इसमें भी तो यही करना होता है हमने। अब साथ में टेमोलॉजी याद कर सकते हैं, टाइम टू रिमूव वाटर, ठीक है, इसमें अब हमने विट्रस ह्यूमर ही रिड्यूस करना होता है ना ग्लूकोमा में, तो टाइम टू रिमूव वाटर टेमोलॉल, इस तरह याद कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोनिक या ओपन एंगल ग्लूकोमा। कोई चीज़ बहुत टाइम से हो या ओपन हो तो फिर लोग उसको नोट भी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो अब इसमें जो हमारे पास ड्रग है वो है ब्यूमोनिडीन, ठीक है, तो अब इसको हम किस तरह से याद करेंगे, ये वाली ड्रग्स भी हैं एक्यूट वाली हैं, साथ में ये भी है, तो अब बहुत टाइम से ओपन भी है जी, बहुत टाइम से भी है, तो कोई भी आगे कह सकता है ब्रो माइंड योर आई प्रेशर, ठीक है। अब सारे लोग उसको अगर नोट कर रहे हैं तो वो ये ऐसा कमेंट मिल ही सकता है किसी ऐसी चीज़ पे, ठीक है, तो ये हम इससे याद रखेंगे ब्रो माइंड से ब्यूमोनिडीन। नेक्स्ट है यूटीआई, तो यूटीआई में हमारे पास होता है नाइट्रोफेरेंटोइन, नाइट्रो, ठीक है, ये एक्सप्लोजिव्स में यूज़ होता है, तो अब एक्सप्लोजिव से हम बर्निंग याद रखेंगे, बर्निंग, तो यूटीआई में बर्निंग यूरिनेशन भी तो हो सकती है, ठीक है, तो नाइट्रो इस तरह से याद रखेंगे। उसके अलावा यूटीआई है तो क्लीनलीनेस का भी ख्याल रखना है, ठीक है, तो सल्फा सोप हम यूज़ करेंगे, तो सल्फा मिथोक्साजोल, ट्राईमेथोप्रिम सल्फा मिथोक्साजोल। अब अगर स्फीयर है तो सेफ्ट्राइक्सोन, स्फीयर हॉस्पिटल एंटीबायोटिक, स्ट्रॉन्ग हॉस्पिटल एंटीबायोटिक होता है हमारे पास सेफ्ट्राइक्सोन, अब स्फीयर है तो ये यूज़ करेंगे। उसके बाद है हेलमिंथियासिस है, ठीक है, इसमें ये हमारे पास वर्म्स की वजह से होता है, इसमें बहुत सारे 3-4 थे, उनकी अलग-अलग से थी, लेकिन वो सारे वर्म्स ही थे और उन सब में एल्बेंडाजोल ही यूज़ होती थी, तो वर्म्स जो है वो किसी भी शेप में चले जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, ठीक है, तो एल्बेंडाजोल बेंड से याद रखेंगे। उसके बाद है एक्यूट बेसिलरी डायजेंट्री, इसकी हमारे पास है इसको याद कैसे करेंगे हम, सॉरी पहले ड्रग है क्वाट्रीमोक्साजोल, ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे, इस ट्रिम वर्ड से याद करेंगे, ठीक है। अब किसी पेशेंट को अगर डायरिया है तो उसका बॉडी वेट कम हो जाएगा ना, ट्रिम ट्रिम ये होता है ना थोड़ा बहुत कम करना किसी चीज़ को, तो ट्रिम से याद रखेंगे। उसके बाद आयरन डेफिशिएंसी नहीं में है तो आयरन ही देना है, फिर सल्फेट। उसके बाद माइग्रेन है, माइग्रेन में अगर एक्यूट है तो उसमें देते हैं सिमाट्रिप्टन और क्रोनिक है प्रोप्रानोलोल। अब सिमाट्रिप्टन कैसे याद करेंगे कि समर जो गर्मियों में बंदा तेज़ धूप में जाए तो अचानक से सर दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है, तो समर से याद रखेंगे। उसके बाद क्रोनिक है, ठीक है, क्रोनिक मतलब बहुत टाइम से है, कोई प्लेयर अगर बहुत टाइम से खेल रहा है तो प्रो प्लेयर हो जाएगा, ठीक है, और वो प्रिवेंट करेगा हेडेक को, तो प्रो प्लेयर प्रिवेंटिंग हेडेक, तो प्रो प्रानोजोल इस तरह याद हो जाएगा। नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी और सी वायरस बी में है हमारे पास ड्रग एंटी केविर, ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी से होता है ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉकेट किसी भी एंट्री को रोकना, किसी भी रास्ते को रोकना, तो स्टॉप एंट्री इनटू केव, ब्लॉक से हो जाएगा स्टॉप एंट्री इनटू केव, तो एंटी केविर ये हो जाएगा। उसके बाद हेपेटाइटिस सी है तो इसमें हमारे पास ड्रग है सोफोस्बुवीर, तो सॉफ्ट सी वायरस, इस तरह से याद रहेगा सॉफ्ट सी वायरस, तो सी हेपेटाइटिस सी के लिए सॉफ्ट से हमें ड्रग याद हो जाएगी। नेक्स्ट है बर्ड फ्लू, इसमें ड्रग है हमारे पास ओसेल्टामिविर, ओ सिक बर्ड, ओ सिक से ओसेल्टामिविर याद रहेगा, और
अगर इससे अनरिस्पॉन्सिव है तो फिर ज़ानामिविर याद करेंगे मेडिसिन। तो ये कैसे है कि बर्ड्स भी तो एनिमल्स ही होते हैं ना, ठीक है। तो जू एनिमल अटैक, जेड से ज़ाना, ANAZANA, ज़ानामिविर, ठीक है। उसके बाद है डेंगू फीवर, इसमें है एसिटामिनोफेन। इसके में जो हमारे पास है ट्रिक याद रखने के लिए वो है एस द फीवर। तो फीवर PH की जो साउंड होती है वो भी तो F वाली होती है, ठीक है। तो एस और ये PHE या फीवर, तो एसिटामिनोफेन। नेक्स्ट है हमारे पास स्केबीज़, इसमें है परमिथ्रिन या फिर आइवरमेक्टिन। तो स्केबीज़ में परमानेंट इच होती है पेशेंट को, तो परमानेंट से परमिथ्रिन याद रहेगा और इच से आइवरमेक्टिन याद रहेगा। फिर हमारे पास है एक्यूट और क्रोनिक गाउट। तो एक्यूट गाउट में है इंडोमेथासिन, आई और एन, ठीक है। तो आई और एन, सॉरी इन से हमें इन्फ्लेमेशन याद रहेगा, और DO से डाउन, मतलब इन्फ्लेमेशन डाउन, इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इंडोमेथासिन। उसके बाद क्रोनिक गाउट है तो उसमें है ज़ैलोरिक या फिर एलोपिरानोल, ये इसका वैसे नाम है। जो भी हमारे पास ड्रग्स यूज़ होती हैं तो इसका फॉर्मूला तो एलोपिरानोल का ही है, ठीक है। तो क्रोनिक के लिए हम अगर ज़ैलोरिक याद करेंगे तो 0 यूरिक एसिड से ज़ैलोरिक याद हो जाएगा, और एलोपिरानोल के लिए ऑल यूरिक एसिड गॉन, ठीक है। तो ये हमें चाहिए होता है। उसके बाद मोशन सिकनेस एंड वाला, तो इसके लिए हमारे पास है ड्रग्स कोपोलामीन। और मोशन सिकनेस है तो सिक ऑन प्लेन, वो कहीं जा रहा था जहाँ पे कुछ सिक हो गया था, सिक ऑन प्लेन से याद रखेंगे इसको, स्कोपोलामीन।